हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बेसिकली हम अपने कोड को रिफैक्टर करेंगे, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसमें से हम कुछ नया चीज़ ड्राइव करेंगे। डिराइव करने के बाद यानी उसमें से स्टेट में से कोई नई चीज़ निकालेंगे और उसको हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली डिराइविंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो ये हमारा कोड है और अभी जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद होगा पुराने वीडियो में, तो मैं अगर लेट्स से इस पे इनपुट पर फोकस करता था और बिना लिखे बाहर अगर फोकस करता था या लूजिंग फोकस पर, ये हमें एरर देती थी। और अगर मैं वैल्यू लिख दूं, राइट, मैं वैल्यू फिल कर दूं तो भी ये एरर नहीं जाती थी, राइट। तो अब तो यहाँ पे एरर चली जानी चाहिए, है ना, क्योंकि अब तो ये बेसिकली वैलिड हो चुका। लेकिन जब मैं सबमिट करूँगा तो ही जाती थी। सो इसको हम फिक्स करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या अभी जो हो रहा है, अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इनपुट को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं टाइप कर रहा है यानी कि स्ट्रोक, उसको मैं लिसन करूँ और उसके ऊपर मैं इस फॉर्म की या फिर इस इनपुट की वैलिडिटी चेंज करूँ या चेक करूँ। सबसे पहले इस यूज़ इफ़ेक्ट को मैं हटा दूंगा क्योंकि इसका यूज़ बेसिकली हमने एग्जाम्पल देखने के लिए किया था, राइट। तो इसका कोई रियल यूज़ तो नहीं है यूज़ इफ़ेक्ट का यहाँ पे, तो मैं हटा दूंगा और इम्पोर्ट्स को भी क्लियर कर दूंगा। ये पहला स्टेप जो लेना ज़रूरी था क्योंकि वो अनवांटेड कोड था और बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिफैक्टरिंग कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली जब आप कुछ टाइप कर रहे हो यानी ऑन चेंज, राइट, इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट इनपुट वैल्यू सेट हो रही है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जब मैं कुछ टाइप कर रहा तो वैल्यू तो सेट हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चेक करना चाहता हूँ कुछ चीज़। मैं यहाँ पे ये भी चेक करना चाहता हूँ कि मैं जो टाइप कर रहा, राइट, यानी कि बेसिकली ये चीज़ है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ मैं जो टाइप कर रहा अगर वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या कि अब फॉर्म की जो वैलिडिटी है वो ट्रू है, मतलब फॉर्म वैलिड है। तो मैं यहाँ पे ये ऑलरेडी जो कोड है ना, मैं यहाँ कॉपी करूँगा क्योंकि ये भी यही काम कर रहा है। और यहाँ पर बेसिकली मैं इनपुट वैल्यू लिसन नहीं करूँगा इवन तो मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो स्टेट सेट करने का प्रोसेस होता है, यहाँ पर सेटिंग स्टेट इज़ असिंक, राइट, असिंक्रोनस होता है। और बेसिकली इनपुट वैल्यू जो बेसिकली यहाँ पे आने वाला है ना, ये स्टेट होने के बाद ये फ्यूचर में आएगा। तो मैं इस पर डिपेंड नहीं रह सकता, मैं किस पे डिपेंड रहूँगा, जो हमारा सोर्स टारगेट वैल्यू है, राइट, यानी कि जहाँ से एक्चुअल वैल्यू आ रही है। सो कहाँ से आ रही है, ऑलरेडी इवेंट के टारगेट के वैल्यू से। तो एक इसको पॉइंट कर रहा है इनपुट को, इसलिए हमें इस इनपुट का डेटा इवेंट के टारगेट के ऊपर जो वैल्यू है उस पर मिलेगी, राइट। तो मैं यही चीज़ एक्सेस करूँगा और यहाँ पे ट्रिम करके चेक करूँगा, राइट। अब मैं जो चेक कर रहा यहाँ पे, ये क्या कर रहा कि ये क्या ब्लैंक है, राइट। अब मुझे ये क्या यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए, बेसिकली अगर आप टाइप कर रहे हो तो वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या ये ब्लैंक नहीं है, राइट, क्या ये ब्लैंक है, ये चेक करना सही रहने से अच्छा क्या सही रहेगा, हम ये चेक करें कि क्या ये ब्लैंक नहीं है। अगर नहीं है तो एक्शन लेंगे, तो जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक करूँगा कि क्या अब मेरा जो डेटा आ रहा है वो ब्लैंक तो नहीं है, राइट, यानी ये चीज़ ब्लैंक तो नहीं है। यानी कि जैसे ही कोई यूज़र टाइप करेगा ये फॉर्म वैलिड हो जाएगा। वैलिड होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट इनपुट इज़ वैलिड ट्रू कर दूंगा, है ना। रिटर्न करना जो कीवर्ड है इसको हटा देना ही सही रहेगा, क्योंकि रिटर्न करने का मतलब क्या, मैं कंट्रोल को नीचे नहीं ले जाना चाहता और कोई नीचे कोड है नहीं तो रन होगा नहीं, राइट। तो ये तो चीज़ हो गया। और इसके साथ अगर मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊँ, रिफ़्रेश करूँ, और आप देखेंगे कि अगर मैं फोकस आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गई, लेकिन जैसे ही मैं लिखना शुरू करूँ एरर चली जाती है, राइट। सो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफैक्टरिंग करना शुरू करूँगा। तो हमने थोड़ा बहुत रिफैक्टरिंग कर दी है, यहाँ से हम रिटर्न हटा देना चाहिए, राइट, क्योंकि इसके नीचे भी कोई कोड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके नीचे कुछ एक्सिक्यूट करने को है ही नहीं, तो रिटर्न हटा देना चाहिए क्योंकि एक प्रोसेसिंग बच जाएगी, राइट। अब यहाँ पर कैसा है कि और कुछ अगर देखेंगे तो कुछ, हाँ ओके, एक इसकी बात करते हैं, राइट। इनपुट इज़ वैलिड और सेट इनपुट इज़ वैलिड, जो ये स्टेट है इसको हम हटा देते हैं और इसके जगह पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जो इनपुट इज़ वैलिड, राइट, और उससे पहले एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो मैं इनपुट हैंडलर में दो स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पर तो एक ये स्टेट अपडेट हो रही है और ये अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पर इवन यहाँ पे स्टेट जो अपडेट हो रही है, हमने क्या बात किया कि असिंक है। असिंक है मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलती तो
अपडेटेड नहीं मिलती, इस हमने क्या किया, एग्जैक्टली सेम सोर्स को यूज़ करके डेटा लिया है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि दो स्टेट अपडेट हो रहे हैं, तो बेसिकली रिएक्ट जो है अगर एक ही फंक्शन में मल्टीपल स्टेट है तो वो स्टेट को एज अ बैच यानी होलसेल में एग्जीक्यूट करता है, राइट। तुरंत ये करता है फिर ये नहीं करता, राइट। पहले पूरा उठाता है, जितना भी स्टेट सेट हो रहा है एक बार में अपडेट करता है। तो ये थी थोड़ी बहुत थ्योरी की बात कि रिएक्ट बेसिकली एक ही फंक्शन में या बेसिकली रिएक्ट मल्टीपल स्टेट्स को एज अ होलसेल में या आप बोल सकते हो या बैच में वो अपडेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए मतलब बताने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि अगर हमने ये सेट किया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी फिर मैं इसके ऊपर रिएक्ट करूँगा, नहीं। ये सारा स्टेट एक बार में सेट होगा, और ऐसा नहीं कि ये स्टेट सेट होगा फिर पेज रेंडर होगी फिर ये स्टेट सेट होगा, नहीं। ये सारा एक बार में ही होगा एक साथ। तो ये चीज़ हुई। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट इज़ वैलिड स्टेट ना रखकर मैं एक वेरिएबल से काम चलाऊँगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए स्टेट रखने की ज़रूरत नहीं, ये हम वेरिएबल पे भी डिस्कस कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, सेम नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनपुट जो वैल्यू है, राइट, एट द एंड हम क्या चेक कर रहे हैं, हमने इनपुट की वैलिडिटी चेक करनी है। तो ये तो हम वेरिएबल से भी कर सकते हैं कि अगर मेरा इनपुट डॉट वैल्यू को अगर ट्रिम करूँ और अगर बेसिकली ये मेरा नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है, मेरा इनपुट वैलिड है। और जाहिर सी बात है, ये पता है ये जितनी बार मेरा कंपोनेंट रन होगा यानी स्टेट चेंज होने के बाद या जो भी, उतनी बार ये वेरिएबल रिफ़्रेश होगा, यानी कि अपने पास स्टेट चेंज होने के बाद जो रिफ़्रेश होगा उसके बाद जो अपने के पास इनपुट वैल्यू आएंगी वो हमेशा अपडेटेड आएंगी, राइट। क्योंकि ऐसे ही काम करता है, हमने जो अब तक सीखा है कि बेसिकली आप स्टेट को अपडेट करते हो, राइट। तो ये क्या करता है, रीरन करता है अपने एप्लीकेशन को, राइट। और उसके बाद फिर से आपका कंपोनेंट का कोड रन होता है ना, एप्लीकेशन अगर रन हुई तो, आई मीन कंपोनेंट रन हुई तो जाहिर सी बात है। तो अब जब रन हुई तो जो लास्ट अपडेटेड स्टेट था आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमेशा अपडेटेड स्टेट ही मिलेगा, प्रीवियस वैल्यू ऐसा नहीं कि आउटडेटेड मिलेगा। तो इसीलिए हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि जब भी सेट होगा स्टेट अपडेट होगा, पेज रेंडर होगी, एप्लीकेशन कंपोनेंट रीरन होगा और हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस इनपुट इस वैलिड को यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ मैं अब यहाँ पे स्टेट जो सेट कर रहा, ये करने की ज़रूरत नहीं, राइट। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, जब भी इनपुट चेंज होगा तो हम स्टेट सेट करते हैं। स्टेट जब सेट करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास ये हमारा जो कंपोनेंट रीरन होगा, जैसे हमने बात किया, तो हमारे पास जो इनपुट वैल्यू आएगी हमेशा नहीं आएगी, राइट। ये फिर से पूरा कोड रन करेगा ये। तो जब ये कोड रन होगा, राइट, ये चीज़ तो मतलब रीरन नहीं होगी, ये इसका वैल्यू तो वही रहेगा। लेकिन ये फंक्शन ये नॉर्मल ये राइट वेरिएबल है, स्टेट नहीं है, तो ये हर बार रीरन होगा, राइट। तो अगर ये रीरन होगा तो यहाँ पे जो डेटा आएगा हमेशा फ्रेश आएगा, है ना, अपडेटेड आएगा। तो अब ऑलरेडी मैं यहाँ पर ये कर ही रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, कहाँ पे, इनपुट चेंज हैंडलर, राइट। क्योंकि तो मैं ये कोड हटा दूंगा, क्योंकि अब ये चीज़ हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे वही चीज़ कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि जैसे आप कुछ टाइप करो तो मैं यहाँ पर स्टेट की वैल्यू जो वैलिडिटी वाली थी मैं ट्रू करता था हर बार। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे करो या फिर आप बेसिकली एक वेरिएबल रख लो, क्योंकि एट द एंड ये जब सेट होगा तो कंपोनेंट रीरन होगी, राइट। और फिर हमें ऑलरेडी वेरिएबल मिल जाएगा ये। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा क्योंकि ये चीज़ हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट इज़ वैलिड यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, और नीचे अगर क्या इनपुट ब्लर हैंडलर, राइट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, अगर इनपुट मेरा ब्लर है यानी कि बेसिकली मैं फोकस हटाता हूँ तो ये कोड रन होता था। ये कोड रन होने के बाद क्या होता था, सेट इनपुट इस टस्ट, सही है, ये तो करना ही चाहिए क्योंकि बेसिकली मैंने उस इनपुट को टच कर दिया। लेकिन अब ये जो है ना, इनपुट वैल्यू ट्रिम करके चेक करता था कि क्या उसमें डेटा है, अगर है तो इनपुट वैलिडिटी फॉल्स कर दो। अब क्योंकि मैं स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा, राइट, तो ये मैं हटा दूंगा क्योंकि इसका भी काम कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। अगर इनपुट में डेटा नहीं रहेगा तो बेसिकली क्या रहेगा, मैं फॉल्स कर रहा था, तो मैं अब वो वेरिएबल से काम चला रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सेम चीज़, अगर इनपुट में डेटा नहीं तो बेसिकली चेक कर रहा क्या इनपुट में डेटा नहीं, ट्रू या फॉल्स आएगा, राइट। ये चीज़ हमेशा इसमें ये डेटा रहेगी। अब मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट हैंडलर कर रहा। अब यहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं चेक करता था कि क्या डेटा है उसमें, इनपुट में,
तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये भी अपना जो है नॉर्मल फंक्शन है, राइट। हम यहाँ पे यूज़ कॉल बैक यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको रिस्टोर करने के लिए। तो जितनी बार स्टेट सेट होगी उतनी बार ये कंपोनेंट रन होगा और उतने बार ये ऑब्जेक्ट यानी बेसिकली फंक्शन एट द एंड जो है ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ फंक्शन एट द एंड ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ये कोड रिक्रिएट होगा और जब ये कोड रीरन होगा या रिक्रिएट होगा तो इनपुट जो है ऑलरेडी मेरे पास लेटेस्ट रहेगी, राइट। यहाँ पे तो मैं अब जो यहाँ पे बेसिकली स्टेट चेक कर रहा, राइट, ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इनपुट इज़ वैलिड है कि नहीं यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर लूँगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये भी कोड रिक्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा, अगर मेरा इनपुट इज़ वैलिड नहीं है, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब सेट इनपुट इज़ वैलिड ये भी हटा दूंगा क्योंकि ये चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा। अगर इनपुट में डेटा नहीं है तो भाई वैलिड है या नहीं वैलिड है बताओ, यहाँ पे कर रहा। बेसिकली हमने एक स्टेट का काम कम कर दिया है ना, कि एक स्टेट मेंटेन करके रखो सिर्फ इसके लिए कि इनपुट वैलिड है कि नहीं वैलिड है। और आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमने जो शुरू में बात किया था कि हम स्टेट से कुछ करने वाले हैं, तो हमने क्या किया, स्टेट को रिमूव किया, एक वेरिएबल रखा और ये वेरिएबल पे आपका इनपुट वैलिड है कि नहीं है या इनवैलिड है ये हम चेक कर रहे हैं, राइट। और आपको पता है कि जितने बार ऐप कंपोनेंट रिक्रिएट होगा, आई मीन जितने बार स्टेट चेंज होगा उतने बार ये रीरन होगा कंपोनेंट, उतने बार आपका वेरिएबल अपडेटेड रहेगा, है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हो गया। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो मैं नीचे कांस्टेंट मेंटेन कर रहा, राइट, इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो ये वाली जो वेरिएबल है मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। ये चीज़ दोनों एक साथ रखते हैं क्योंकि नीचे वाला तो क्लास से रिलेटेड है तो अपने को पता चलना चाहिए अच्छा क्लास यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ तो उसके रिलेटेड नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर लाया और बेसिकली अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा कि क्या इनपुट इज़ वैलिड है, जो ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल है ना। ये पहले स्टेट से आ रहा था, वेरिएबल है। अब हमेशा जितने बार भी कोड रन होगा उतने बार इसके पास लेटेस्ट वेरिएबल रहेगा, उतने बार ही डिसीजन ले पाएगा। और अब अगर मैं चेक करूँ अपने एप्लीकेशन पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, अब लेट से मैं फोकस इन किया, फोकस हट किया, राइट, एरर आ गई जो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो बेसिकली मैंने एक टाइप किया ROHIT, उतने बार ये अपना ऐप कंपोनेंट रिफ्रेश हुआ, राइट, रीरन हुआ। जब ये रन हुआ इतने बार, इसका मतलब क्या, जब भी हमारा हैंडलर या हैंडलर जो इनपुट हैंडलर जितने बार ये कहाँ गया, ये वाली चीज़, राइट, जितने बार इनपुट हैंडलर जो इनपुट से अटैच है उतने बार रन होगा, उतने बार अपना स्टेट चेंज हुआ, उतने बार ये फंक्शन रन हुआ, बेसिक इनपुट या कंपोनेंट बोल सकते हैं, उतने बार ये वेरिएबल क्रिएट हुआ। अब जब ये क्रिएट हो रहा था तो हमेशा इसके पास लेटेस्ट वैल्यू रहेगी, राइट, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज होने के बाद ही अपडेट हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब स्टेट चेंज हुआ और फिर कंपोनेंट रन हुआ, राइट, ताकि नई चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, तो अपने पास लेटेस्ट चेंज ही रहेगी। इसी वजह से हमने स्टेट को हटाया और सब चीज़ अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन देखने वाली क्या बात है कि अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाती है, राइट। इसका रीज़न क्या है, जब आप सबमिट कर रहे हो बेसिकली, अगर मैं देखूँ फॉर्म सबमिट किया आपने, राइट, सबमिट करने के बाद यहाँ पे इनपुट वैलिड है नहीं है, राइट, क्योंकि डेटा है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेट इनपुट वैल्यू ब्लैंक कर रहा हूँ। अब एरर आने का रीज़न क्या है, जब ये ब्लैंक होगा यानी मैंने इनपुट को फिर से चेंज किया स्टेट को, तब कंपोनेंट रीरन हुई और यहाँ पे ये ब्लैंक, राइट, ये बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा है, क्या ये मेरा ब्लैंक नहीं है, बेसिकली ब्लैंक है, राइट। सो ये क्या हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ, फॉल्स हुआ, राइट। सो फॉल्स का अपोजिट क्या हुआ, ट्रू, और ये ऑलरेडी टच था तो ट्रू और ट्रू ट्रू, इसीलिए ये मेरे को एरर आया। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इस चीज़ को फॉल्स करने वाला हूँ। इनपुट इज़ टच्ड कब, जब आप ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिए तो आप सब चीज़ रीसेट करोगे, राइट। इवन सेट इनपुट इज़ टच्ड को भी रीसेट करोगे, फॉल्स, है ना, क्योंकि अब फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप डिफ़ॉल्ट जैसा फॉर्म रहता है वैसे कर दोगे, यानी कि अब ऑलरेडी ये नहीं बोल के रखोगे कि अरे भाई अभी भी टच किया था, नहीं, टच किया था फॉर्म सबमिट करने से पहले इसलिए एरर दिखानी थी। लेकिन अगर लेट्स से उसने डेटा फिल कर दिया और सबमिट करता है तो अब एरर नहीं आनी चाहिए क्योंकि अब फॉर्म रीसेट हो गया, अब नया डेटा लेने के लिए रेडी है। अगर कोई टच करेगा तो ऐसा मानूंगा कि हाँ अभी टच किया है, तो जाके मैं ऑलरेडी, अगर आप ऐसा करते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रहे हैं, राइट, ट्रू। लेकिन ये दो चीज़ ज़रूरी था क्योंकि फॉर्म रीसेट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं रीसेटिंग फॉर्म स्टेट, काइंड ऑफ ऐसा ही चीज़ कर रहे हैं ना। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएटिंग बेसिकली क्या, इनपुट स्टेट, इनपुट वैलिडेशन स्टेट आफ्टर
कंपोनेंट रीरन, राइट, है ना, क्योंकि जितने बार ये रीरन होगा, या फिर मैं हटा देता हूँ वैलिडेशन विथ क्या, सिंपल वैल्यू या इनपुट वैल्यू, राइट। तो ये चीज़ सही है और अपना एग्जैक्टली काम कर रहा है। और हमने ये अपना क्या किया, हमने अपना कोड को भी कम कर दिया और बिना कोई प्रॉब्लम के सही काम कर रहा है, राइट। पहले क्या था, कोड बहुत डुप्लीकेट हो गए थे और हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक इनपुट और उसका स्टेट मेंटेन करने के लिए, इसका वैलिडेशन चेक करने के लिए स्टेट मेंटेन कर रहे थे। तो हमने इससे काम चला लिया, राइट। और ये सही तरीका है। वैसे सही तरीका और भी हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो भी सही तरीका है, लेकिन अगर आपको कोड मिनीफाई करना है, कम करना है, रिफैक्टर करना है, तो ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे इसी फॉर्म के। बेसिकली अब क्या बच गया अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्टेट, राइट, कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं है। तो लेट्स से अगर इनवैलिड है तो मैं सबमिट करने नहीं देना चाहता, क्योंकि फॉर्म ही इनवैलिड है। फॉर्म इनपुट तो इनवैलिड है, साथ में फॉर्म भी है ना। तो लेट्स से इस पे काम कैसे करते हैं अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।